हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का 5वां सवाल है, जिसमें हमारे पास दो समीकरण है। पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये, यानी पहला समीकरण हमारा है √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको हल करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको हल किस प्रकार करते हैं। हल में इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको एक बार और हल में लिख देंगे ऐसा कैसे ही, √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। और √3x माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब हम समीकरण 1 लेके इसको हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम समीकरण 1 लिखेंगे और समीकरण 1 से ही इसको हल करेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास रहेगा √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण हमारा 1 है। हमें यहाँ से किसी एक चर की वैल्यू निकालना है। हमारे पास दो चर हैं, तो किसी भी एक चर की वैल्यू निकालना है और एक चर को मान निकाल के उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास किसी एक का हम प्रतिस्थापन कर देंगे ना, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से √2x लिया और इसका हम पक्षांतर कर देंगे, √3y को इधर ले आएंगे शून्य के साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 0। इसको इधर प्लस में लिखा है, इधर लाएंगे तो ये माइनस में लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस √3y। अब हमें किसी संख्या में 0 जोड़ना है, घटाना, तो वो सिंपल यही रहेगा कि √2x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस के √3y। हमें सिंगल x का मान निकालना है, तो ये √2 भी हम माइनस √3y की साइड ले जाएंगे। इधर गुणा में लिखा है, इधर आएगा तो ये बटे में लिखा जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x बराबर माइनस √3y और बटे में हो जाएगा √2। ये हमारा समीकरण तीसरा हो गया। इसको हम समीकरण तीसरा कहेंगे, ये समीकरण तीसरा। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब इसमें जहाँ x लिखा है वहाँ हम पूरा x का मान रखेंगे, जो अभी √3 में निकाला था हमने। √3 में x का पूरा ये मान है माइनस √3y बटा √2, तो इस पूरे मान को उठा करके x के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे √3 माइनस √3y बटे में √2 माइनस √8y बराबर 0। हमने जहाँ x लिखा था वहाँ पूरा x का मान रख दिया। अब हमें इस √3 का गुणा अंदर करना है, तो यहाँ पे माइनस के अंदर गुणा करेंगे। तो हमारा जब रूट के अंदर 3 गुणा √3 का गुणा होता है, तो हमारा यह बाहर सिर्फ 3 ही लिखा जाता है, क्योंकि ये रूट के अंदर इसका वर्ग हो जाएगा 3 √3 y और बटे में हमारा हो जाएगा √2 माइनस √8y बराबर 0। अब हमारा ये हो गया माइनस 3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। अब हमें यहाँ से बटे √2 को हटाना है, तो हम इसका एलसीएम ना लेंगे। इसका एलसीएम बिना एलसीएम के बहुत अच्छे से हटा सकते हैं। अगर किसी के बटे से कुछ भी संख्या हटानी है, तो जिसके बटे में उस संख्या को छोड़कर अन्य के साथ उसका गुणा करा देंगे। तो इसका गुणा यहाँ और यहाँ शून्य में, तो यहाँ ऐसा कैसे रहेगा 3y माइनस इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा हमारा
2√8 y और बराबर 0 के साथ किसी का गुणा होता है तो 0। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, रूट के अंदर कोई संख्या ऐसे होती है तो बाहर निकल जाती है, यानी 2 का जोड़ा बन के बाहर निकल गया, यानी 3y माइनस 3y माइनस 2 गुणा 2y बराबर 0। अब इसमें इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो -3y और -4y बराबर ये 0। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, एक जैसा है, तो ये माइनस के साथ y हो जाएगा बराबर हमारा ये हो जाएगा 0। तो माइनस के साथ y बराबर 0। अब y का मान निकालना है तो 7 को इसके बटे में ले जाएंगे, यानी 0/-7। अब किसी संख्या का भाग अगर हम 0 में देते हैं तो वहाँ पे आंसर 0 आता है, यानी y की वैल्यू यानी y का मान हमारा 0 आ गया। अब हम इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो ये लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 हमारा यहीं हल कर लेंगे हम इसको। तो समीकरण 3 था हमारा x बराबर -√3y और बटे में √2। x बराबर जहाँ y लिखा है हमें 0 रखना है, तो -√3 बटे में √2 गुणा 0। 0 का अगर किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है और बटे में √2। अब √2 का भी भाग देंगे तो हम यहाँ x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, यानी ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो x का मान हमारा 0 आएगा और y का मान भी 0। यही हमारे दोनों आंसर है, यानी यही समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों।